स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अजय आलोक वर्सेस आशुतोष गुप्ता, अजय आलोक ठग लाइफ डिबेट वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब तो यही इन्फ्रेंस निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अरे हम काहे के लिए चुनाव हारेंगे? 400 पार होगा। अशोक में मत आ जाइए, 450 नहीं हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ बैठे हो कुछ लोग। ओबीसी समाज, दलित, आदिवासी तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि गलती से भी इनको 40-50 सीट भी आ जाए ना तो ये देश का ये हाल कर देंगे। लोगों की बात करते हैं। जब आप जनता दल यूनाइटेड में थे तो आप 100% लोगों की बात करते हैं। जब बीजेपी में आ गए तो 82% लोगों की बात कर रहे हैं। मैं देश की बात करता था, आज भी देश की बात कर रहा हूँ। मैं आपको चुनाव लड़ने के लिए आशुतोष गुप्ता बन जाऊँ। मुझे अपने चरित्र का वर्णन मत कीजिए। मैं कांग्रेस की बुराई करते करते कांग्रेस के तलवे चाटने लगूंगा क्योंकि पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। स्थापित अपने आप को कीजिए, युवराज की चमचागिरी में लगे रहिए। मुझे लग रहा है कि जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में आरएलडी के प्रवक्ता और आशुतोष मिलकर जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन उसी में अजय आलोक ने उनको डिबेट में आज तर्क और फैक्ट के साथ जवाब दिया है। तो ये वीडियो आज की बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आप प्लीज ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमें एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आशुतोष जी, इसके पहले आपके पास आते हुए ये जातिगत जनगणना, मुझे तो यूपी का इलेक्शन याद आ जाता है। जब राहुल गांधी जिस भी रैली में जाते थे उनकी ओर से एक ही बयान आता था सामने कि हिंदू और हिंदुत्व में हमें अंतर करना होगा, हिंदू ये है, हिंदुत्व वो है। वही चीजें ऐसा लग रहा है कि अब लोकसभा के चुनाव में जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना पर यहाँ की जो देश की जनता है वो वोट करने जाएगी? नहीं चित्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कन्विंस हो गई है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है और उसकी सरकार बन रही है, इसलिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी कह अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अभी आलोक जी ने भी कहा अगर कांग्रेस की सरकार आ रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही इन्फ्रेंस निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अच्छा, अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बार बार कहता हूं कि सत्ता के पायदानों पर और तमाम संस्थानों पर जिन लोगों का हजारों साल से कब्जा है उन्हीं लोगों को डर लगता है और किसी को कोई डर नहीं लगता। आप किसी ओबीसी समाज के आदमी से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। दलित समाज से पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। जो आदिवासी समाज, उससे पूछ लीजिए, उसको डर नहीं लगता। मुसलमानों को डर नहीं लगता है, क्रिश्चियंस को डर नहीं लगता है। तो वो कौन तबका है जिसको इस बात का डर लगता है कि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका जो वर्चस्व है, जो अनावश्यक वर्चस्व है, जिसके बारे में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हमने 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया था, तो मैं तो चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो। ये लोग सामने आए जिन्होंने पशुवत व्यवहार किया था और मोहन भागवत ये भी कहा था अगले 200 साल तक के लिए आप तैयारी कर लीजिए। मुझे जातिगत जनगणना से डर नहीं लगता है, लेकिन उसका हवा जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उससे इसीलिए की जा रही है क्योंकि ओबीसी समाज, दलित, आदिवासी तबका अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है और उन लोगों को डर लगता है जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अरे रुको जरा। पहली बात आशुतोष जी को बता दूं कि प्रधानमंत्री एक ऐसे शख्स है ना जिनके दिमाग में एक मंडल है, दिल में कमंडल है, इसलिए उनको जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कौन कर रहा है इस देश में? किसको नहीं पता है? एक ऐसा अबोध बालक जिसको 55 साल के चिर हुआ इस जातिगत जनगणना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। बिहार में तो हुआ था, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। अरे हम तो जनता को यह बता रहे हैं कि गलती से भी इनको 40-50 सीट भी आ जाए ना तो ये देश का ये हाल कर देंगे। जिस ढंग से देश के ढर्रे को बदलने की कोशिश की जा रही है, आप ये बताइए तो आशुतोष जी, बड़ा कन्वीनियंटली आप टाल गए। क्या सारे मुसलमानों को ओबीसी जाति में करना कर्नाटका में सही काम है? हाँ या ना? कोई जवाब दे। एक एक घमंडियों से पूछेगा चित्रा जी। कर्नाटका सरकार ने यह सूचना जारी कर दी जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास गया, कर्नाटका का सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में ले लिया। किसका हक मारा आप लोगों ने? इस देश के ओबीसी का हक मार रहे हैं आप, इस देश के एससी का हक मार रहे हैं आप, और उसके बाद आप बात करते हैं जातिगत जनगणना की। हुआ हम खड़ा कर रहे हैं। आपको कोई चीज नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। जहां जहां सरकारें हैं वहां मुस्लिम तुष्टीकरण खुलेआम आप करते जा रहे हैं। इसका कोई विरोध नहीं करेगा क्या? आप एक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आपकी सरकार चलेगी, लेकिन आप सुधरे नहीं। ठीक है, सही बात है। जन यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए ढोल बजाकर जातिगत जनगणना आप लोगों ने करा लिया। जेडीयू भी श्रेय लेती है, आरजेडी भी लेती है, उधर बीजेपी भी लेती है, दूसरी पार्टियां भी लेती हैं। लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से जरा आप बताइए बिहार में क्या बदल गया? मेरे सामने कम से कम 200 लोग इस वक्त मौजूद हैं। उनको देखकर मुझे ये तय नहीं करना है कि कौन इसमें गरीब है, कौन अमीर है। आप उनकी
स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या? इनमें से मैं पूछने जाऊंगी कि आप कौन सी जाति से हो, आपका मैं ज्यादा भला करूंगी और दूसरे का मैं कम करूंगी। जातिगत जनगणना से क्या बहुत बड़ा फायदा हो गया बिहार को, जरा ये बताइए आप, अब जिसको लेकर अब राहुल जी आगे बढ़े हैं कि देश में करवाएंगे। मुझे थोड़ा जवाब देने दीजिए चित्रा जी। पहले तो मैं आलोक जी का जवाब दे दूं। इनको तो खुद पहले अपना ही इतिहास नहीं पता है। 2010 में सबसे पहले नहीं, 2010 में गोपीनाथ मुंडे भाजपा के ही सांसद पार्लियामेंट में घंटों स्पीच देते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए। यहाँ तक उन्होंने बात कही कि मेरे बस में नहीं है कि मैं अपर कास्ट में पैदा हूँ, कि मैं लोअर कास्ट में पैदा हूँ, कि मैं दलित फैमिली में पैदा हूँ, कि मैं कहाँ पैदा हूँ, और मेरे बस में अगर होता तो मैं लालू फैमिली में पैदा होता। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार लालू जी का नाम ले लिए हैं। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि जातिगत जनगणना से बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, मैडम हमें 17 महीने ही बिहार में काम करने को मिला है और उसी 17 महीने में जातिगत जनगणना हुआ और 94 लाख परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए दिया गया ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। ये गरीबी के आधार पर उनको छाटा गया, पहले फिर दिया गया। अगर कास्ट सेंसस का जो कास्ट गणना हुआ वहां पर उसका डाटा नहीं होता तो हम ये नहीं दे पाते। और रिजर्वेशन की जो कैपिंग थी हमने उसको हटाया और 75% तक जो आरक्षण हमने बढ़ाया। तो अगर हमें और समय मिलता है, इसमें बहुत सारे काम करने बाकी रह गए थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए एज यूजुअल उसी तरह से इनएक्टिव हो गए। और बार बार ये मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जेडीएस से इनका गठबंधन है नहीं है ये तो बताते। और वही जेडीएस जब 1994 में देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिए थे। क्यों है आप उनके साथ? अभी कंचना जी ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे जी ने लोकसभा में कहा था, बिल्कुल कहा था, हम स्टैंड पे भी हैं। हमने स्टैंड कब बदला? हमारी प्रतिबद्धता का ही असर है कि रोहिणी कमीशन को गठन किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जीवी रोहिणी की अध्यक्षता में, और उस रोहिणी कमीशन ने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महामहिम जी को सौंप दी और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी। नई सरकार जब हम बनाएंगे तो उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। हम कब भागते हैं किसी चीज से? अरे खुलेआम आप लोग पिछड़ों को, अति पिछड़ों का आप आरक्षण मार रहे हैं। अभी कहा रत्नाकर जी ने मुझे कि मुसलमानों में जाति नहीं होती है। बिल्कुल होती है, यही बात तो हम कह रहे हैं। जब मुसलमानों में जाति होती है तो सारे मुसलमानों को क्यों डाला ओबीसी के लिस्ट? मैंने कब कहा मुसलमानों इसमें जवाब नहीं दे रहे हैं आशुतोष जी या कंचना यादव या रत्नाकर त्रिपाठी। और इस बात को अगर हम जनता को बताएंगे तो हम गलत क्या कह रहे हैं कि एसी को मुस्लिम तुष्टिकरण कहते हैं। हमारे गरीब ओबीसी, हमारे एसटी एससी का हक मार रहे हैं आप। गलत कहां है ये? इसमें आप एक से एक बात कर रहे हैं लगातार। राहुल गांधी क्या किया राहुल गांधी ने? एक बात बताएं ना अपना। खुद कहते हैं कि 55 साल हम सत्ता में रहे। 55 साल आप सत्ता में रहे तो आपको ओबीसी की याद नहीं आई? काका कालेकर कमीशन की रिपोर्ट तो आपने दबाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो आपकी दादी ने दबाया। आपके पिता राजीव गांधी लोकसभा में खुल के बोले कि मंडल कमीशन नहीं लागू होना चाहिए। कंचना जी याद होगा, लालू जी अपोज कर रहे थे राजीव गांधी को उस समय। उस पर भी आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। आ गए आप लोग एक गोद में कि कांग्रेस को अकल आ गई है, समझ रही है। अरे कुछ अकल उकल नहीं आई है। राजनीतिक अवसरवादिता के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं आप लोग। और आज की तारीख में इस देश को जिन्हें दारुल इस्लाम की तरफ ठेल रहे हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण कर करके, ये देश के लिए खतरनाक है। और ये बात हम देश को बताएंगे। और इसको धार्मिक भावनाओं को बहकाने की बात नहीं कहते हैं। आप जब मुसलमान हो वैसी खुलेआम करें, वो धार्मिक भावना नहीं भड़का रहे हैं। राहुल कांग्रेस के लीडर कहें कि मुसलमानों की पहली पार्टी कांग्रेस है, वो धार्मिक भावना नहीं बहका रहे हैं। लेकिन 82% हिंदुओं की हम बात करते हैं, उनके हक अधिकार की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो आशुतोष को लगता है कि हम धार्मिक भावना बहका रहे हैं, हम चुनाव हार रहे हैं। अरे हम काहे के लिए चुनाव हारेंगे? 400 पार होगा। अशोक में मत आ जाइए कहीं 450 नहीं हो जाए, हार्ट अटैक हो जाएगा। यहाँ बैठे हो कुछ लोग। नहीं, मुझे तो लगता है कि आलोक जी का हार्ट अटैक होने वाला है जिस तरीके से बोल रहे हैं। लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बोलिए आशुतोष। नहीं, वो मेरे बारे में टिप्पणी करेंगे तो टिप्पणी करना पड़ेगा ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं उनको। तो अजय आलोक जी थोड़ा शांत हो जाइए, चेहरे पे बहुत आपके गुस्सा नजर आ रहा है। चुनाव हारे जीते आपको मुबारक हो, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो जिस राजनीतिक दल का क्या हो गया है मुस्कान मेरे चेहरे पे, जिस राजनीतिक दल का आदमी ये कहे कि 82% लोगों की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान की बात नहीं करता है। वो इस देश के अंदर दंगा भड़काने की बात करता है। वो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की बात करता है। और तो यही आप हमारे काम में दिख रहा है, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे कोई योजना हो। डिस्टर्ब नहीं किया अजय आलोक जी, आपने कहा मैं 82% लोगों की बात कर रहा हूं। 82% की बात कर रहा हूं मैं, उस पर आपत्ति ले रहा हूं। हम 82% की बात नहीं कर रहे हैं, हम 82% की हकमारी की बात कर रहे हैं। आपने कहा 82% लोगों की बात करते हैं। जब आप जनता दल यूनाइटेड में थे तो आप 100% लोगों की बात करते हैं। जब बीजेपी में आ गए तो 82% लोगों की बात कर रहे हैं। कल बीएसपी में जाएंगे तो कितने परसेंट की बात करेंगे सोच लीजिएगा आप। तो राजनीति देश की बात करता था, आज भी देश की बात कर रहा हूं मैं। आशुतोष ने चुनाव लड़ने के लिए आशुतोष गुप्ता बन जाऊं, मुझे अपने चरित्र का वर्णन मत कीजिए। आप देश की बात नहीं हो, चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आशुतोष गुप्ता का बैनर लगा के जाति की बात तो अब घुसी हुई है। आपको इलाज करवाने की जरूरत है आशुतोष जी, आप पैथोलॉजिकल हो गए हैं।
चित्रा जी ये है। चित्रा- अरे चित्रा- प्लीज अजय आलोक जी, अब ये इलाज करवाने और ये मैं सब तो ठीक जदयू में नहीं था, है। तब भी देश प्लीज की एक बात एक करके करता अपनी था। बात आज रखेंगे, बीजेपी व्यक्तिगत में हूं तो टिप्पणी भी नहीं देश करेंगे, की एक बात एक करता करके अपनी बात रखेंगे। मैं बोल लेता हूँ। देखिए अजय आलोक जी अच्छे आदमी हैं, जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी में आए हैं, अपने आप को स्थापित करना है तो 82% की बात करेंगे, करने दीजिए उनको। इनकी पार्टी में मुझे 82% स्थापित करने की जरूरत नहीं है। मैं आशुतोष नहीं हूं कि मुझे स्थापित होने की जरूरत है कि मैं कांग्रेस की बुराई करते करते कांग्रेस के तलवे चाटने लगूंगा क्योंकि पार्लियामेंट का टिकट मिल जाए। स्थापित अपने आप को कीजिए, युवराज की चमचागिरी में लगे रहिए। मुझे स्थापित प्लीज होने की मुझे लग जरूरत रहा है नहीं कि पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमें एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक जनगणना की बातें हो रही है, उसके ऊपर मोदी साहब ने कुछ कमेंट दिया था, बहुत वायरल हुआ। और देखो डिबेट में जब भी मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, कांग्रेस वाले जब भी आते हैं डिबेट, ये एक चीज़ बहुत लाते हैं हर बार, धर्म की बातें, ये बातें। हाँ। अरे भाई देश की कुछ अच्छी बातें कर लो कि हमारे समय में हमने इतना डेवलप किया था, आपके हाँ। समय में इतना डेवलप हुआ, हमने ये टेक्नोलॉजी लाई, हाँ, आप ये आपने टेक्नोलॉजी नहीं लाई। लाई, ये सब बात ये बात ठीक लगती है। हाँ, ऐसा मैं नहीं कहूँगा सिर्फ कांग्रेस वाले ही करे, सभी करते हैं ये क्योंकि बातें। देश की कमान 70 सालों तक तो दी थी ना कांग्रेस को। जिसने जो भी दिया, दोस्तों इलेक्शन आ चुके हैं, जिसको भी वोट करो देश को ध्यान में रख के वोट जरूर कीजिएगा, यही मैं कहूँगा। वीडियो समाप्त यहाँ पे करेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।